हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की और हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो बच्चों 15th फाइनेंस कमीशन, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी फाइनेंस कमीशन होता है उसकी स्थापना का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ने इनको भी ये NK सिंह की अध्यक्षता में 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो दो आप कह सकते हो पार्ट में देगी। पहला जो पार्ट है वो इंटरिम है और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो 2021 में प्रेजेंट करेगी। तो इस वाली रिपोर्ट में 2020-21 के लिए उन्होंने रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कर दी गई है और ये रिपोर्ट केवल 1 साल के लिए है। अगली जो रिपोर्ट होगी वो 2021 के अक्टूबर मंथ में वो सबमिट करेंगे, जो कि 2021 और 22 यानी कि 2020 अक्टूबर में सबमिट करेंगे, जो कि 2021 और 2021 से लेकर 2026 तक की उसमें रिकमेंडेशन होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम जो रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं वो 2020 और 2021 की जो रिकमेंडेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि उन्होंने जो राज्यों का जो शेयर है, देखिए 2 तरीके के शेयर की हम बात कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पहले जो था वो 42% जो है वो सेंटर अपनी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी इनकम का शेयर देती थी, वो घटाकर अब 41% की बात की गई है। इसकी वजह बच्चों ये है कि जो जम्मू और कश्मीर राज्य था अब वो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो उसका जो परसेंटेज है वो 1% से हालांकि थोड़ा कम था। तो ये पूरा का पूरा जो है वो जम्मू और कश्मीर जो सेंटर एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है उसके लिए एक तरीके से अलग घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए इसको अलग करने के बाद जो 41% है वो राज्यों को दिया जाएगा। अब किस क्राइटेरिया में दिया जाएगा वो आप एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पर हम एक बार 2014 और 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इनकम डिस्टेंस है। देखिए मैं आपको समझाता भी रहता हूँ इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है, आप पहले वो समझ लीजिए। देखिए जो सबसे अमीर राज्य है, ठीक है, उसकी इनकम जो है, अगर उसकी बात हम कर रहे हैं एवरेज इनकम ऑफ 3 ईयर की, ठीक है, उससे जो कम कमाने वाले लोग हैं, यानी कि जो उनके बीच का गैप कितना है। मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जो काफ़ी कम पैसे कमाता है तो उसका गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, इनकम गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसको इनकम का ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए ताकि रीजनल जो डिसबैलेंस है वो ठीक किया जा सके। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इनकम डिस्टेंस। तो 14th फाइनेंस कमीशन में जो इनकम डिस्टेंस था वो था 50%, जो कि घटाकर 45% कर दिया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन 1970 का रोल जो था और दूसरा 2011 का रोल 10% था, 1971 का रोल 17.5 था, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 27.5% का उसका वेटेज था, जो कि घटाकर अब 15% कर दिया गया है। यानी कि 2011 की केवल पॉपुलेशन ली जाएगी, 1971 की कोई पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों एरिया कितना बड़ा है इस पर भी डिपेंड करता था इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले के बराबर 15 ही रखा गया है। लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया को हटाकर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को इन्होंने शामिल किया है। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का क्या मतलब है वो भी हम समझ लेते हैं। दिस क्राइटेरिया हैज बीन अराइव्ड एट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ डेंसेंट फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट, द एग्रीगेट डेंसेंट फॉरेस्ट फॉर ऑल स्टेट। यानी कि मान लीजिए एक पूरे भारत में जितना घना जंगल है और उसके कंपेयर में एक स्टेट का कितना घना जंगल है, उसका जो रेशो है उसी रेशो के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि जो फॉरेस्ट है उसको प्रमोट किया जा सके और ख़ास तौर पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों। तो इसलिए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को शामिल करके इसका वेटेज 10% किया गया है। इसके अलावा बच्चों डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी पहली बार शामिल किया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है, देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने डेमोग्राफी पॉपुलेशन में कंट्रोल करने में फ़ायदा एक तरीके से अच्छा काम किया है। यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेशो का मतलब है एक औरत जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है अपने मातृत्व काल में, उसमें कमी आई है। तो उसका फ़ायदा मिल रहा है, उन राज्यों को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा बच्चों टैक्स एफर्ट है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टैक्स एफर्ट में भी 2.5% का रेशो दिया गया है। दिस क्राइटेरिया हैज़ बीन यूज टू रिवॉर्ड स्टेट विद हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। तो बच्चों यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी का मतलब आपको समझा देते हैं। टैक्स एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो आप कह सकते हो द रेशियो ऑफ एवरेज पर कैपिटा ओन टैक्स रेवेन्यू एंड द एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी। तो इसका जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं टैक्स एफर्ट। तो इसके बेस पे भी बच्चों जो टोटल क्राइटेरिया रखा गया है वो 100% का रखा गया है।
तो अब जैसे कि आप देखिए टेबल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है किस किस राज्य को कितना कितना परसेंट जो है वो मिल रहा है वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, शेयर ऑफ 42% में आप देखिए 15 फाइनेंस कमीशन में आंध्र प्रदेश का जो शेयर है वो 1.69 है, जबकि हॉरिजेंटल में 4.11 है। तो यहाँ पे बच्चों आप टेबल तो देख ही रहे होंगे, मैं आपको साथ ही साथ समझा देता हूँ कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल का क्या मतलब है। वर्टिकल का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी टोटल इनकम का 41% जो है उसमें से 1.69% जो है वो जाएगा आंध्र प्रदेश के पास, जबकि टोटल अगर हम इसको 41 को 100% मान लें तो ये जो शेयर होगा ये 4.11% होगा। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, बिहार का देखिए यहाँ पे 4.13 दिया हुआ है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग दिया है, आप एक बार इसको चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इनकम कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कितना कितना परसेंटेज किस किस को दिया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है शेयर वो 7.35 के करीब जा रहा है, और जो टोटल शेयर है पूल का वो 17.93 है, यानी कि टोटल 1,53,342 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा बच्चों शेयर है जो हम समझा। आगे अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रांट इन एड्स की। तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब इस तरीके से ग्रांट की बात की गई है, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, ठीक है, स्पेशल ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के लिए फाइनेंस कमीशन में प्रोविजन किया गया है। तो उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, तो यहाँ पे जैसा बताया हुआ है इन 2021 14 स्टेट आर एस्टिमेटेड टू हैव एन एग्रीगेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ रुपीज 74,340 करोड़ पोस्ट डिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इतना उनको जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, इस रेवेन्यू डेफिसिट को कंपनसेट करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल ग्रांट की, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कर्नाटका, मिजोरम, तेलंगाना, ठीक है, इनके लिए स्पेशल ग्रांट का प्रोविज़न की बात की गई है जो कि 6,764 करोड़ है। इसके अलावा बच्चों स्पेशल स्पेसिफिक ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है, यानी कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जो कि मतलब आपको समझ लीजिए डेवलपमेंट के लिए उनके लिए पैसा जरूरी है, जैसे न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, जुडिशरी है, रूरल कनेक्टिविटी है, रेलवेज, ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग, इन सब के लिए अलग से पैकेज बनाने की बात की गई है जो कि 7,375 करोड़ रुपए का होगा 2020-21 के लिए। इसके अलावा बच्चों परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की बात की गई है, यानी कि जो सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो ये आप देख भी पा रहे होंगे, तो ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म का, तो इसके लिए भी बच्चों प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा बच्चों ग्रांट टू लोकल बॉडीज, यानी कि जो लोकल बॉडीज के लिए कितना कितना ग्रांट है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडी के लिए भी प्रोविजन करती है। द टोटल ग्रांट ऑफ लोकल बॉडी फॉर 2020-21 हैज बीन फिक्स्ड एट ₹90,000 करोड़, ऑफ विच ₹60,750 करोड़ रिकमेंडेड फॉर रूरल लोकल बॉडीज, ठीक है, जो कि टोटल का 67.5 होगा, एंड 29,250 करोड़ फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि टोटल का 32.5 करोड़ होगा। दिस एलोकेशन इज 4.31 ऑफ डिविजिबल पूल, ठीक है बच्चों। दिस इज एन इंक्रीज ओवर द ग्रांट ऑफ लोकल बॉडीज इन 2019-20 विच इज अराउंड 3.54, यानी कि लोकल बॉडी का जो ग्रांट है उसमें भी बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा बच्चों जो हमने 14 आपको बताया था फाइनेंस कमीशन, उसी के तहत यहाँ पे जो ग्रांट है, ठीक है, उसमें 90% जो है वो पॉपुलेशन के बेस पर होगा और 10% जो है वो आप कह सकते हो एरिया के बेस पर होगा। इसके अलावा बच्चों जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की, हम ऑलरेडी इसमें प्रोविजन की बात की गई है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो भी कॉस्ट होगी उसका 75-25 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य और हिमालयन स्टेट हैं उसमें डिजास्टर का जो 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी मैनेजमेंट का, और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये सारा का सारा बच्चों रिकमेंडेशन है जो आपको समझनी चाहिए। तो बच्चों इस रिकमेंडेशन में आप जैसे कि यहाँ टेबल में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने एक और टेबल आपके लिए लगाई है। तो इसमें आपको देखिए डिफरेंट स्टेट में कितनी कितनी जो आप कह सकते हो कि ग्रांट दी गई है उसके बारे में डिटेल की गई है। तो बच्चों ये सारा का सारा पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें
हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, इसलिए ग्रांट नहीं है। इसके अलावा देखिए आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूरल लोकल बॉडी के लिए जो ग्रांट है वो 9,752 करोड़ है। इसी तरीके से जो अर्बन ग्रांट है, सॉरी ये तो लोकल ग्रांट जो है रूरल लोकल बॉडी के लिए, ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडी के लिए जो ग्रांट है वो आप देख पा रहे होंगे 16.05% है, परसेंटेज की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो टोटल ग्रांट है अर्बन एरिया के लिए वो है 4,695। तो इस तरीके से इसका शेयर भी 16.05 होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रही है डिफरेंट राज्यों में। तो बच्चों ये टॉपिक हमने समझे। इसके अलावा और भी कई सारी रिकमेंडेशंस है, उसके बारे में अगली वीडियो में बच्चों आपसे बात करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट है वो ठीक तरीके से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।